ऑल राइट। तो एग्रीकल्चर सॉइल एंड क्रॉप्स करने जा रहे हैं। अब ये देखो, दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, एक असर्शन और फिर बताना रीज़न सही है कि नहीं है, क्या कैसे रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश इज़ एसेंशियली एन अग्रेरियन स्टेट एंड रीज़न दे रखा है 66% ऑफ इट्स मेन वर्कर्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। तो अब इसका आंसर है सही है, मतलब बोथ ए एंड आर करेक्ट। हालांकि ये 2004 का है सवाल, तो पता नहीं अब आज की डेट में क्या हालात हैं, बट उसके हिसाब से ए एन आर ट्रू एंड आर इज़ ऑल्सो द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। ठीक है। नाउ अब आज के हिसाब से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश इज़ एन एग्रीकल्चरल स्टेट एंड व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड अबाउट 65.9% ऑफ द स्टेट, 65.9% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन was engaged in agriculture. Agriculture and allied sectors contributed to 30.9% in the total income of the state. As per the final data of the census 2011, the agriculture workers form 59.3% of the total workforce of the state. तो मोटा मोटा आज की डेट जो मतलब आज सेंसस 2011 जो फॉलो किया जाता है आज भी पॉलिसी मेकिंग में, तो उसके हिसाब से भी आज के लगभग 60% उत्तर प्रदेश का वर्कफोर्स एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। तो उस लिहाज से ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश इज़ असेंशली एन अग्रेरियन स्टेट एंड 66% ऑफ इट्स मेन वर्कर्स तो नहीं है, आज की डेट में 60 है, बट स्टिल 60 भी काफ़ी है। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ उत्तर प्रदेश इज़ हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन द कंट्री। देखो हम पोटैटो तो जानते हैं ऑलरेडी, और पैडी नहीं है, तो पैडी में वेस्ट बंगाल है तो 3 हो जाएगा। शुगर केन भी है उत्तर प्रदेश, और मेज़ भी नहीं है, तो 1 एंड 3 है क्या, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो अब इसके बारे में कुछ देख लो। आंकड़े जो होते हैं जैसे उत्तर प्रदेश इज़ द फर्स्ट प्लेस इन शुगर केन प्रोडक्शन, अब कितना होता है वो छोड़ो, और पोटैटो की बात करें तो वो भी जो है काफ़ी, मतलब उसमें भी मोनोपोली बना रखा है यूपी ने पोटैटो प्रोडक्शन में। मूविंग ऑन, हाउ मनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स आर फाउंड। अब ये सबको पता है यार, 9 कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, जैसे 7 देखो 7 कल्चरल जोन्स में इंडिया को बांट रखा है, जिसका कि नॉर्थ सेंट्रल कल्चरल जोन्स प्रयागराज में पड़ता है हेडक्वार्टर। उसी तरह से कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांट रखा है, अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को बांट रखा है पूरे स्टेट को। देर आर 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन यूपी एंड इसको रट लेना क्योंकि आंसर में डायरेक्ट आ जाता है कई बार मेंस में। तराई हो गया, वेस्टर्न प्लेन हो गया, मिड वेस्टर्न प्लेन हो गया, फिर वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल हो गया, मिड प्लेन हो गया, बुंदेलखंड हो गया, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन हो गया, ईस्टर्न प्लेन हो गया, और विंध्या हो गया। ठीक है। तो काफ़ी आसान है। कैसे, तो एक तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करो बीच से, दैट इज़ मिड प्लेन। ठीक है, मिड प्लेन से स्टार्ट करो, तो फिर कोई ना कोई ईस्टर्न, देखो मिड प्लेन से स्टार्ट करोगे तो फिर ईस्टर्न प्लेन भी होगा और नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन भी होगा, उसी तरह से वेस्टर्न प्लेन भी होगा और मिड वेस्टर्न प्लेन भी है। ठीक है, तो ये 5 तो यही हो गए। उसके अलावा तुम्हारा एक बुंदेलखंडी रीजन एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और एक विंध्या अलग से याद कर लो, और एक तराई कर लो, हो गए सारे। ठीक है, और एक वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल भी है, वो अलग से याद करना पड़ेगा। अब इनमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो सब देख लेना ChatGPT वगैरह से मेंस के लिए। ठीक, तो कुल मिला के 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में हमारे राज्य को बांट सकते हैं। फिर से बता दे रहे हैं, एक तराई है, एक वेस्टर्न प्लेन है, फिर एक मिड वेस्टर्न प्लेन है, फिर एक वेस्टर्न सब ट्रॉपिकल है, फिर मिड प्लेन है, फिर बुंदेलखंड है, फिर नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन है, फिर ईस्टर्न प्लेन है, और फिर विंध्या है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव फैक्टर फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन यूपी। कौन सा इसमें से सबसे ज़्यादा लाभदायक फैक्टर साबित हुआ है। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ हाइब्रिड ईल्ड वैरायटी ऑफ सीड्स, हाँ, लेकिन और देख लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सर्विस सेंटर, एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटी एंड किसान कार्ड योजना। देखो, जो रेवोल्यूशन के तौर पे बात करें तो फिर वो तो HYV सीट से ही आया था, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से, ग्रीन रेवोल्यूशन के तौर पे। मोस्ट इफेक्टिव रीज़न फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ऑफ यूपी इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई क्वालिटी सीड्स। Underlining this fact that year 2516 was announced to be celebrated as Farmers Year in the budget 2015-16। तो Farmers Year कब सेलिब्रेट किया जाता है, 2015-16 हमारे यूपी के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। द एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट टारगेटेड इन द न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ द यूपी इज़, अब ये 4 से 5% तो होता है, बट एग्जैक्टली कितना है, तो ये 4% ही है। अब देखो, ये द यूपी गवर्नमेंट अनाउंस्ड न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑन 29 दिसंबर 2005। अब ये तो काफ़ी पुराना सवाल है। ठीक है। यूपी एग्रीकल्चरल पॉलिसी हैड सेट अ गोल टू अचीव ग्रोथ ऑफ 5.1% इन 2013। अब आज के हिसाब से देख लेना,
या अभी हम देख के बताते हैं। ChatGPT खोलना पड़ेगा और इसमें पूछो इससे कि न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी ऑफ यूपी, लेटेस्ट टारगेट ग्रोथ रेट। तो इसमें कहीं भी आर्टिकल आएगा तो ये बताएगा, देखते हैं। सो टोटल बताओ ना यार। हाँ, फुल फिस्कल ईयर का ये 5.1% ओवरऑल ग्रोथ की टारगेट रखी गई है। और फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अगर हम बात करें, जो कि प्रारंभ भी हो चुका है, तो 5.1% एग्रीकल्चरल ग्रोथ की टारगेट रखी गई है। एम्ड फॉर 5.1% ग्रोथ इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। दैट फिगर रिमेन्स द बेंचमार्क फॉर द अपकमिंग ईयर, अंडरपिनिंग स्ट्रैटेजीज लाइक फार्म पॉन्ड्स, क्रॉप प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। ठीक है, तो 5.1% ही आज की डेट में भी टारगेट बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड ऑफ द कंट्री इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पूरे कंट्री का कितना प्रतिशत, नहीं, पूरे कंट्री के कल्टिवेबल लैंड का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। तो भारी मात्रा में होना चाहिए मेरे ख्याल से ये। अब देखो इसमें ना आंसर एग्जैक्टली तो पता नहीं है, तो एक इसमें कुछ थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो तुम 15 देखो, 19 देखो, 20 देखो। अब 17, 19, 20 ये क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस हैं, ठीक है। और 15 थोड़ा सा ऑड वन आउट जैसा लग रहा है, काफ़ी दूर का लग रहा है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि 19 और 20 तो बिल्कुल ही क्लोजली रिलेटेड हैं। तो क्या इनमें होगा? मुझे नहीं लगता। ज़्यादा डिफरेंस वाले कौन से हैं? 15, 17 हैं या 15, 20 हैं, ठीक है। तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ए या बी में से कोई आंसर होगा। देखते हैं, ए है। तो एक्चुअली दिस स्ट्रैटेजी वर्क्स, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंस या जो बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड ऑप्शंस हैं उनमें आंसर नहीं है, ऐसा हमने इस क्वेश्चन में देखा। एनीवेज, वो तो एक ट्रिक मास्टर गिरी थी। लेट्स गेट टू द कॉन्क्रीट फैक्ट्स। तो 241 लाख हेक्टेयर टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश है लगभग। इस बात को भी रट लेना चाहिए। 190 लाख हेक्टेयर इज़ एरेबल, इतने पे तुम कल्टीवेशन वगैरह कर सकते हो। तो 240 लाख हेक्टेयर में से तुम 190 लाख हेक्टेयर पे कल्टीवेशन कर सकते हो। हाउएवर फार्मिंग इन द स्टेट इज़ डन ओनली ऑन 168 लाख हेक्टेयर which is nearly 15% of the total arable land of the country, ठीक है। arable land of the country, ठीक है। now what percentage of cultivable land of India is situated in उत्तर प्रदेश? तो अगेन 15 हो गया, 15%, ठीक है। और वही एक्सप्लेनेशन लग जाएगा यहाँ पे। ट्रेडिशनल लैंड मेजरमेंट यूनिट इन उत्तर प्रदेश ये कट्ठा होता है या बीघा होता है? चलो ठीक है, बीघा होता है। नाउ हु हैव बीन आइडेंटिफाइड एज मार्जिनल फार्मर्स इन उत्तर प्रदेश? तो स्मॉल होता है 1 से कम, मार्जिनल होता है 1 से 2 के बीच, ठीक है। तो ओन लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को, या हु ओन लेस देन 1 हेक्टेयर को बोलते हैं मार्जिनल फार्मर्स। आई थिंक स्मॉल वाला मार्जिनल से ज़्यादा होता है क्या, कंफर्म कर लेना। तो सीमांत बोलते हैं ना हिंदी में, मार्जिनल। तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इन उत्तर प्रदेश इज़ मोस्टली मार्जिनल एंड स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। 76.9% of the total land holding of UP are marginal land holdings, that is less than 1 hectare, 1 हेक्टेयर से कम। अब 1 हेक्टेयर में कितने बीघे आते हैं? तो ये ChatGPT से पूछते हैं। तो 1 हेक्टेयर में लगभग 6.25 बीघा आता है, ठीक है। तो 6.25 बीघा यानी कि मार्जिनल फार्मर्स की ही तादाद सबसे ज़्यादा है, क्योंकि 6.25 बीघा से कम ही है सबके पास, ठीक है। तो वो मार्जिनल कैटेगरी में आएगा। दैन रेड सॉइल इज़ फाउंड इन द डिस्ट्रिक्ट। अब ये रेड सॉइल कहाँ मिलेगा तुम्हें? रेड सॉइल ऐसा लगता है कि ये मिर्ज़ापुर झांसी के आसपास, मुझे, हाँ सही है। रेड सॉइल इज़ फाउंड इन झांसी, मिर्ज़ापुर एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द स्टेट है ये। यहाँ पे 2 प्रकार के सॉइल मिलती हैं, परवा और एक राकर। परवा कंटेन स्मॉल सैंड पार्टिकल्स वाइल राकर इज़ इरोडेड सॉइल, ठीक है। तो परवा इज़ सैंडी मतलब सैंडी सॉइल कह सकते हो। पारवा कंटेन स्मॉल पार्टिकल्स सैंड, और राकर इज़ इरोडेड सॉइल। देन नेक्स्ट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स मार सॉइल इज़ फॉर्म्ड? मार, MAR। तो अब ये कौन सी प्रजाति की मिट्टी है? देखो द सॉइल, इसका तो डायरेक्ट आंसर देखो। द सॉइल फाउंड अलॉन्ग बुंदेलखंड रीजन इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। एक तो ब्लैक सॉइल हो गया और एक रेड सॉइल हो गया, जिसके बारे में प्रीवियस क्वेश्चन था। तो यहाँ लिखा है कि बुंदेलखंड रीजन में 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक ब्लैक सॉइल और एक रेड सॉइल। नाउ ब्लैक सॉइल इज़ ऑफ 2 काइंड्स, एक कवर्ड सॉइल और एक मार सॉइल। हम सिर्फ बुंदेलखंड के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं, ध्यान रखना। यहाँ बुंदेलखंड के रीजन में जो ब्लैक सॉइल मिलती है उसके 2 प्रकार होते हैं, कवर्ड एंड मार। कवर्ड की क्या खासियत है? ये ग्रेन प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जबकि मार सॉइल वीट और कॉटन के लिए
फेमस है। तो मार सॉयल इज़ फाउंड थ्रू आउट द बुंदेलखंड इन झांसी, ललितपुर एंड बांदा डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द बुंदेलखंड रीजन, जबकि कवर्ड शायद कहीं कहीं नहीं होगी, इसीलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ये अच्छी बात पता चली। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये जो रेड सॉइल कहाँ पे मिलती है, तो वही साउथ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और झांसी वगैरह के इलाके में रेड सॉइल मिलती है। एक और चीज़ मिली, वहाँ बुंदेलखंड रीजन में भी पड़ता है वहीं पे, तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल भी मिलती है, जिसके दो प्रकार हैं, एक मार और एक कवर्ड। मार सॉइल जो है तो मार सॉइल जो है वो वीट और कॉटन के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सही रहती है, जबकि कवर्ड सॉइल वो ग्रेन प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा सही रहती है। अच्छा, अभी हमने बताया सोनभद्र, ललितपुर और मिर्ज़ापुर यानी साउथ ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द स्टेट के ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे रेड सॉइल मिलते हैं। तो रेड सॉइल भी दो प्रकार के हैं, एक पारवा और एक राकर। पारवा सैंड पार्टिकल्स वाली सॉइल है, जबकि राकर इरोडेड सॉइल है। ठीक है, मूविंग ऑन। द एक्सटेंट ऑफ ऊसर सॉइल इन उत्तर प्रदेश इन मिलियन हेक्टेयर्स इज़ अराउंड। अब ऊसर मिट्टी उत्तर प्रदेश में कितने मिलियन हेक्टेयर्स में पाई जाती है, तो ये देख लो, एल्कलाइन और बैरन सॉइल एक्सटेंड्स ओवर 1.35 मिलियन हेक्टेयर इन उत्तर प्रदेश। इसका भी आंकड़ा पता होना चाहिए, मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, तो ये 1.2 क्लोजेस्ट ऑप्शन लगा दिया तुमने। ठीक है, 1.35 मिलियन हेक्टेयर एल्कलाइन या ऊसर सॉइल मिलती है हमारे राज्य में, 1.23 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, दैन द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ उत्तर प्रदेश कितनी है, तो ये 160% है एज पर द डेटा प्रोवाइडेड बाय उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल डायरेक्टरेट। क्रॉप इंटेंसिटी इन यूपी इज़ 155.8%, दस द क्लोजेस्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी। अब वैसे ये क्या होता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ये देख लेना ChatGPT से। खारिफ क्रॉप्स आर सोन इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द, तो ये तो जून जुलाई में ही होगा ना, मानसून वाले में। ठीक है, नाउ मेज़ कॉटन हमारे राज्य के अलॉन्गसाइड राइस मेजर खारिफ क्रॉप्स हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द हाईएस्ट क्रॉप कल्टिवेटेड एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश। नॉट पूछा है, नॉट। तो देखो, पोटैटो फर्रुखाबाद सही है, मेज़ सेसमे हमीरपुर के लिए मेरे ख्याल से सही है, मस्टर्ड सरसों वेस्टर्न में सही लग रहा है मुझे मेज़ का पता नहीं क्यों लग रहा है गलत है। मेज़ भी तो खरीफ क्रॉप है ना, तो इसका आंसर तो नहीं दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑन कल्टिवेटेड क्रॉप एरिया ऑफ यूपी, टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स एंड ग्रोन क्रॉप आर गिवन बिलो। अब देखो इधर मस्टर्ड तुम्हारा सबसे ज़्यादा कौन से टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स में मिलता है, तो मथुरा में उगाया जाता है, उसके बाद आगरा में और लखीमपुर खीरी में। ठीक है, तो मस्टर्ड तुम्हारा मथुरा, आगरा और लखीमपुर। पोटैटो की बात करें तो आगरा, फ़िरोज़ाबाद और हाथरस में सबसे ज़्यादा पोटैटो मिलता है। मेज़ की बात करें तो कन्नौज और बहराइच में सबसे ज़्यादा मिलता है, जबकि सेसमे महोबा और बांदा में सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब इसको हम कंफर्म भी कर लेते हैं ChatGPT से। सो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी प्रोड्यूसेस द मोस्ट मस्टर्ड, तो इन उत्तर प्रदेश द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मस्टर्ड कल्टीवेशन इज़ लखीमपुर खीरी बता रहा है ये, जो कि तीसरे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे। और इंटरेस्टिंग, अगर हम एरिया के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तब लखीमपुर खीरी हैज़ द लार्जेस्ट मस्टर्ड कल्टीवेशन एरिया अराउंड 27,000 हेक्टेयर्स। ठीक है, बट व्हाट अबाउट मथुरा एंड आगरा। तो आगरा तो चलो किताब के ही साथ जाते हैं, तो मस्टर्ड के लिए तुम्हारे 3 याद कर लो, MAL माल, दैट इज़ मथुरा, आगरा और लखीमपुर। पोटैटो के लिए तुम याद कर लो, फर्रुखाबाद तो है वैसे पॉपुलर जगह, वैसे आगरा और फ़िरोज़ाबाद याद कर लो। ठीक है, और हाथरस भी याद कर लो। ठीक है, मेज़ के लिए याद कर लो तुम्हारा कन्नौज और बहराइच, कन्नौज बहराइच और जौनपुर। और सेसमे के लिए याद कर लो, हमीरपुर तो है ही बट वो काफ़ी नीचे आता है, महोबा और बांदा याद कर लो। सेसमे का ही पूछ सकता है, थोड़ा टिपिकल ही पूछते हैं लोग। ठीक है, तो सेसमे में बांदा और महोबा जाएगा, सोनभद्र ललितपुर भी नीचे आ जाएंगे। मेज़ के लिए फिर बता दे रहे हैं, मेज़ के लिए कन्नौज और बहराइच है। पोटैटो के लिए आगरा फ़िरोज़ाबाद है, मस्टर्ड के लिए मथुरा, आगरा, लखीमपुर है। ठीक है, thus according to this report none of the given options are correct. If the questions asked crop cultivated area instead of highest crop cultivated area, then we can choose option C, as maize cultivation in Varanasi is only 2101 hectare, but commission ने यही माना था C option. Now which of the following pulse crops occupies the largest area in UP? तो ये मूंग
नहीं, ग्राम होता है, ग्राम। ग्राम पी अरहर। ये इस प्रकार से एरिया के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्राम का कल्टीवेशन होता है यूपी में, फिर पी, उसके बाद अरहर, और कहीं लास्ट में जाके चौथे नंबर पे मूंग, मूंग का कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर ट्रू अबाउट यूपी? इज़ द लार्जेस्ट हब ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन इन इंडिया? करेक्ट। Is the largest milk producing state in India? Correct. Is the highest producer of rice in India? That is incorrect. तो 1 and 2 will be right. D option. ठीक है, तो ये हो गया। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि 240 लाख हेक्टेयर्स हमारा यूपी का कल्टिवेबल एरिया है, जिसमें से 190 लाख हेक्टेयर्स एरेबल है, बट किया कितना जा रहा है? 168 लाख हेक्टेयर्स, विच कम्स अबाउट 15% ऑफ द, अगर पूरे कंट्री का कल्टिवेबल लैंड कप में निकाला जाए कि 168 लाख हेक्टेयर कितना है, तो ऑलमोस्ट लाइक 15% आता है। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच क्रॉप इन इंडिया? तो आई थिंक ये फूड ग्रेन होना चाहिए। तो फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एट द सेकंड प्लेस पे पंजाब है, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश एट द थर्ड प्लेस। ठीक है, तो मध्य प्रदेश पे तीसरा है। तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन इंडिया की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश टॉप नंबर पे आता है और 18% निकालता है, प्रोड्यूस करता है फूड ग्रेन्स एंटायर कंट्री का, अकेले यूपी रैंक सेकंड इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ, अब ये राइस की बात कर सकते हैं हम, क्योंकि वेस्ट बंगाल के बाद यही आता है। पहले नंबर पे तुम्हारा सेकंड प्लेस इन टर्म्स ऑफ पैडी प्रोडक्शन है, तो पहले पे कौन है? यहाँ लिखा नहीं है। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स यूपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर इन द कंट्री? देखो, पोटैटो, शुगर केन है, तो 1 and 3 है बस। टोबैको का तो मुझे नहीं पता, तो 1 and 3 डी ऑप्शन में है। ठीक है, अमंग द इंडियन स्टेट्स यूपी इज़ नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? तो यूपी इज़ नॉट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ, देखो वीट का तो ठीक है हमारा है, पोटैटो का भी है, शुगर केन का भी है, फ्लावर्स मुझे नहीं लगता कि यूपी टॉप पे है। सही है, देन इन कंट्री यूपी इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ, अब फिर से आ गया तो पोटैटो और वीट आएगा 3 और 4। मेज़ और ग्राउंडनट अलग अलग, ग्राउंडनट मेरे ख्याल से गुजरात इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। Then Uttar Pradesh stands at the top in the whole country in the cultivation of, in the production of what? तो wheat, sugarcane और potato, B option सही हो जाएगा। Then Uttar Pradesh does not stand at the top in the whole country in the production of what? तो यहाँ पे rice आ जाएगा। Then Uttar Pradesh is the leading producer of which of the following crops in India? Leading पूछा है तो फिर यहाँ तो potato आ जाएगा। ठीक है, और अभी मैंने ऊपर बताया कि 18% फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है एंटायर कंट्री का, तो अगर हम सिर्फ पोटैटो की बात करें तो उत्तर प्रदेश 28.5% एंटायर कंट्री का पोटैटो प्रोड्यूस करता है, दैट्स मोर देन 1/4 इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट? तो ये क्या आएगा यहाँ पे? अब फूड ग्रेन्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो बारले आ जाएगा। ठीक है, बट बाजरा भी तो था फूड ग्रेन में, उसको क्यों नहीं लगाया? When this question was asked, UP was the leading producer of barley. Presently, Rajasthan is the top producer of barley, followed by UP. ठीक है, मोटे अनाज में राजस्थान आगे है आज की डेट में, UP सेकंड प्लेस पे है। Now UP, which of the following crops is grown in the least time? सबसे कम समय में कौन सा उगाया जाता है? तो ये मूंग है मेरे ख्याल से। हाँ सही है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। द मूंग बीन जो है पल्स की कैटेगरी में आता है। जो देखो, यूपी में 4 प्रकार की दाल उगाई जाती है। पहले नंबर पे है ग्राम, कल्टीवेबल एरिया की बात कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एरिया में उगाया जाता है वो टॉप पे है, तो ग्राम टॉप पे है। उसके बाद पीज़ हैं, दैट इज़ मटर, और फिर अरहर तीसरे पे है, और फिर उसके बाद मूंग आ जाता है, मूंग बीन। और ये इसकी खासियत है कि ये एक जायद क्रॉप है, मानसून और ठंड के बीच में उगाया जाता है, विच टेक्स द लीस्ट टाइम टू ग्रो। द शेयर ऑफ यूपी इन द इंडियाज़ टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन कितना है? आई थिंक 18% हम बता रहे थे, तो 1/5 होना चाहिए ये, डी ऑप्शन के आसपास। ठीक है, देखो ऊपर हम बताए तो थे कहीं पे 18% फूड ग्रेन्स में। अकॉर्डिंग टू 2017-18 डेटा, यूपी प्रोड्यूसेस 18% ऑफ द टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इन इंडिया। वही तो पूछा था, 18% 20% के करीब है, विच इज़ 1/5। और क्वेश्चन पूछा था तुम्हारा ये कि द शेयर ऑफ यूपी इन द टोटल फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब मोटा मोटा मैक्रो 18% है, तो या तो 16 हो जाएगा या 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 16 हो जाता अगर, तो वैसे बढ़ता ही है, 16 हो जाता तो फिर काफ़ी त्राहिमाम हो जाता ना, तो उस लिहाज से मैंने 1/5 लगाया है। द मेन क्रॉप ऑफ यूपी क्या है? तो इसमें क्या बताएं, शुगर केन है कैश क्रॉप्स में,
और वैसे वीट भी है, तो क्या लगाएंगे इसमें? क्रॉप पूछा है, अब मेंशन तो किया नहीं है कैश क्रॉप या ऐसे स्टेपल क्रॉप, तो फिर चलो शुगर केन लगा देते हैं, बट एक्चुअली वीट है। वैसे दोनों हैं, बट द मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ स्टेट यूपी इज़ क्या है? वीट। और वीट की अगर हम सिर्फ बात करें तो ये 32% ऑफ द एंटायर कंट्री निकाल देता है वीट अकेले। एंटायर फूड ग्रेन्स की बात करें तो 18% है। केवल इसकी बात करें, क्या बोलते हैं, पोटैटो प्रोडक्शन की, तो 28.5% है। इसको एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि ठीक है। ये पूछते हैं कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पोटैटो प्रोडक्शन इज़ डन बाय यूपी कंपेयर टू इंडियन लेवल, तो दैट्स अबाउट 33% हो गया है आज की डेट में। तो अब ये और भी ज़्यादा बढ़ गया है। इन सिंपलर टर्म्स, रफली 1 in every 3 potatoes is grown in India comes from उत्तर प्रदेश। क्या बात है। तो यहाँ वही है, अब पोटैटो के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट्स हम ऊपर पढ़ ही चुके हैं, आगरा, फिरोज़ाबाद, हाथरस, फर्रुखाबाद, ठीक है। तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ यूपी इन टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट की बात करें तो अभी बताया, ये भी ऑलमोस्ट 1/3 है, 32%, ठीक है। तो ये भी पूछ लेते हैं, व्हाट अबाउट वीट इन सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। तो यूपी का वीट का बता रहा है आंकड़ा कि ये भी 32 से 33% है, ठीक है। सो रफली 1/3 ऑफ इंडियाज़ वीट इज़ प्रोड्यूस्ड इन यूपी। तो ये हो गया 1/3 वाला चीज़, आप रट लो, बिल्कुल आप फिक्सेट कर लो। 1/3 इंडिया का प्रोड्यूस करता है व्हेन इट कम्स टू वीट एज वेल एज पोटैटो, ठीक है। और वीट के लिए भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स देख लो, जैसे कि मेरठ इज़ एट द टॉप, फॉलोड बाय अलीगढ़ एंड आगरा। वैसे ऊपर हमने वीट का तो नहीं देखा था, यहाँ पे देखो वीट तो नहीं लिखा है, बट तुम चाहो तो जोड़ सकते हो। हमने मस्टर्ड का देखा था, तो दैट वाज मथुरा, आगरा एंड लखीमपुर। पोटैटो का देखा था, दैट वाज आगरा, फिरोज़ाबाद, हाथरस, ठीक है। मेज़ का देखा था, बहराइच, कन्नौज, ठीक है, या कन्नौज, बहराइच, ठीक है। और फिर सेसमे का देखा था, तो दैट वाज बांदा, महोबा, या महोबा, बांदा, ठीक है। और इसी में अब ये देख लो नीचे, वीट का हम बता रहे थे ना, तो यहाँ पे मेरठ, आगरा और अलीगढ़, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन नंबर? ये है मेरठ, अलीगढ़, आगरा, ठीक है, एंड देन मुजफ्फरनगर। नाउ द रैंक ऑफ उत्तर प्रदेश इन राइस कल्टिवेटेड एरिया, अब ये सेकंड पे आता है। व्हेन दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, यूपी हैड द सेकंड लार्जेस्ट एरिया अंडर पैडी कल्टिवेशन, while it was the third largest paddy producer. Largest producer of rice is West Bengal. Now Uttar Pradesh has the largest area under rice cultivation in India, while it is the second largest producer after West Bengal. देखो ऐसा है कि प्रोडक्शन क्वांटिटी की बात करें तो फिर वेस्ट बंगाल इज़ एट द टॉप, बट अगर द अमाउंट ऑफ लैंड अंडर राइस कल्टिवेशन की बात की जाए तो फिर उत्तर प्रदेश इज़ एट द टॉप। तो कुछ एफिशिएंसीज़ की कमी होगी जिस वजह से प्रोडक्शन सेकंड लेवल पे आ जा रहा है, डिस्पाइट यूजिंग द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ लैंड फॉर राइस कल्टिवेशन, ठीक है। इन विच रीजन ऑफ यूपी सोयाबीन इज़ मेनली ग्रोन, तो ये विंध्यन रीजन हो, नहीं, बुंदेलखंड रीजन है, ठीक है। एमपी से सटा हुआ होना चाहिए ना। तो बुंदेलखंड में जालौन एक जगह याद रखो, जालौन, हमीरपुर, ठीक है। तो बुंदेलखंड रीजन में जालौन और हमीरपुर याद रखो, किसके लिए? हम सोयाबीन की बात करें। देन यूपी सैफरन की खेती कहाँ होती है? अब ये माउंटेनियस रीजन में ही होना चाहिए, बी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन में आंसर ही नहीं दिया है। तो however, it was when mountainous regions of Garhwal and Kumaon zone were part of the UP. After formation of Uttarakhand, Garhwal and Kumaon zones are part of the state of Uttarakhand. Thus, mountainous regions are not relevant in the context of Uttar Pradesh now. Agra, Mathura, Kannauj, plain area of Bundelkhand farmers have grown kesar. तो इसका सही तरह से आंसर देना मुश्किल है, चैट जीपीटी से पूछना पड़ेगा। तो सैफरन या फिर केसर की प्रोडक्शन किस डिस्ट्रिक्ट से सबसे ज़्यादा होती है यूपी में? तो no districts in UP is known for large scale saffron production. There have been pilot cultivation efforts in past parts of western UP like Meerut, Bulandshahr and Bijnor using aeroponics or controlled environment farming, but these are small scale or at the level of experiments, ठीक है। तो अब बिल्कुल ही आंसर देना ही है तो फिर तुम बुलंदशहर दे सकते हो। इन उत्तर प्रदेश द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आमला, तो ये हम जानते हैं, ये प्रतापगढ़ है, बी ऑप्शन, ठीक है। एक और उसके साथ याद कर लो, उसके बाद गूसबेरी इज़ ऑल्सो ग्रोन इन प्रयागराज। तो प्रतापगढ़ से आगे फिर चले जाओगे तो इलाहाबाद आ जाएगा, वो भी याद कर सकते हो। और रायबरेली भी रास्ते में बीच में पड़ता है, ठीक है। प्रतापगढ़, रायबरेली, इलाहाबाद, जौनपुर और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट्स भी गूसबेरी के लिए फेमस है। इन यूपी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंज, संतरा। तो संतरा सहारनपुर में उगता है, जो नॉर्थ वेस्टर्न टॉप मोस्ट, ठीक है।
सहारनपुर में, जहाँ पे एक फेमस शकंबरी देवी फेस्टिवल फेमस है, वहाँ पे संतरा उगता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी इज़ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ ऑरेंज? तो सहारनपुर। देन द वैरायटी ऑफ मैंगो विच ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन यूपी, तो दशहरी होना चाहिए ये। सेंट्रल एंड वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट सच एज लखनऊ, बरेली, मेरठ, गाज़ियाबाद, कानपुर, सहारनपुर, ये सब मैंगो के लिए फेमस हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दशहरी, तो फिर सेंट्रल वाला इलाका आएगा। फिर लखनऊ में सबसे ज़्यादा, मलिहाबाद वाले एरिया में, मलिहाबाद रीजन देखो लिखा हुआ है। और मैंगो इज़ इट्स ओरिजिन टू अ विलेज नेम्ड दशहरी नियर काकोरी। अब एक्चुअली ये दशहरी मैंगो ओज इट्स ओरिजिन टू अ विलेज, काकोरी के पास एक गांव पड़ता है जहाँ पे, जिसका नाम ही है दशहरी, ठीक है, तो उसी के नाम पे आम पड़ गया है। द मेन कमर्शियल क्रॉप ऑफ यूपी क्या है? शुगर केन है। नाउ अब ये देखो 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। यूपी हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, करेक्ट। यूपी हैज़ द शुगर केन इंजीनियरिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, हाँ ये भी तो है, बलरामपुर वगैरह में है। यूपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स, नहीं ये नहीं है। यूपी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर केन ग्रोवर्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर केन ग्रोवर्स, हाँ ये भी है। तो मैं कहूँगा कि यूपी हैज़ हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, तो 1 सही है। और यूपी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ शुगर मिल्स, 3 नहीं सही है। तो 1 चाहिए, 3 नहीं चाहिए। तो 3 नहीं चाहिए तो फिर ऑप्शन डी गया, और 1 तो चाहिए और 3 नहीं चाहिए तो ऑप्शन ए भी गया। तो 1 और 2 तो सही है। अब 4 देख लो। यूपी हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर ग्रोवर्स, तो हाँ मान लेते हैं। तो 1, 2 एंड 4, इसका आंसर क्या है? सी। ठीक है, बढ़िया तरीके से सॉल्व किया इसको। तो अब देखो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, दैट इज़ यूपी हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। सेकेंड वाला है दैट इज़ यूपी हैज़ द शुगर केन इंजीनियरिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब ये लिखा नहीं है यहाँ पे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर केन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, तब प्रॉब्लम हो सकती थी, बट ऐसे तो देखा जाए तो 1-2 तो होगा ही होगा। चौथा देखा जाए तो यूपी हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ शुगर केन ग्रोअर्स, जनसंख्या ज़्यादा है तो ग्रोअर्स में तो फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम को भी अगर हम फैक्टर इन कर लें तो नंबर ऑफ़ ग्रोअर्स तो यूपी में ही ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो लेकिन मिल्स चूँकि हम पढ़ चुके हैं वो महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कमर्शियल क्रॉप? अगेन शुगर केन। और वैसे देख लो कि एडवांस एस्टिमेट्स फॉर द ईयर 21-22 420 मिलियन टन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। यूपी टॉप्स द शुगर केन प्रोडक्शन अमंग्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो हम कितना करते हैं मिलियन टन में? 420 मिलियन टन करते हैं हम लोग शुगर केन। अप्रॉक्सीमेटली 46% ऑफ द टोटल शुगर केन ऑफ इंडिया इज़ प्रोड्यूस्ड इन यूपी, ठीक है। द मेन कैश क्रॉप्स तो शुगर केन है। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है, ठीक। तो ठीक है, अब इसमें कितने हैं? इसमें 20 सवाल तो हैं ही मेरे ख्याल से, 17, 18, 19 सवाल हैं। चलो अगले में देखते हैं।